कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हमारे सदन नेता हैं और आने वाले दिनों में भी सदन नेता हमारे। और साफ संकेत दिया गया कि हेमंत जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। देखिए, अगर विश्वास है हम पे, है ना, तो इस तरह का कोई चर्चा नहीं हुआ नेतृत्व परिवर्तन का। संवैधानिक संस्थाएं वो चलती रहेंगी, उसको कहाँ रोक पाइएगा। कौन बोलता है गिरफ्तारी हो? कोई आधार रहना चाहिए ना, आधार रहना चाहिए। चाय पिलाए बढ़िया नाश्ता किया, नहीं कल भी हमारे सदन नेता थे, आज भी सदन नेता हैं और कल भी हमारे सदन नेता चर्चा थी जो कयास था कल्पना नहीं हम लोग नहीं ये तो हम लोग मीडिया के माध्यम से, हम लोग तो मीडिया के माध्यम से किनका देखिए गांधी विधानसभा हमने कहा ना क्रिकेट खेलते हैं ना, आपने बाउंसर फेंका हमने सिक्सर मार दिया। हमारी जीत जनता तो खाली हो गई ना, जनता के निश्चित तौर से उनकी जनता की जो भावना है उनके साथ हमारी सरकार खेलेंगे। राजेश कच्छप जी हैं, राजेश जी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, क्या निर्णय हुआ? अगला क्या? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी चाय पिलाए हम लोगों को, न्यू ईयर का नाश्ता कराए और जो तमाम अटकलें जो आ रही है उस पे सिर्फ यही बात हुई, ये विपक्ष का एजेंडा है, वो चलता रहेगा। डे वन ये लोग एजेंडा चला रहे हैं। नेतृत्व परिवर्तन की बात होता है, इन सब कयासों पर क्या? कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हमारे सदन नेता हैं और आने वाले दिनों में भी सदन नेता हमारा। वही रहेंगे। कल्पना सोरेन का नाम नहीं, कल्पना भाभी है, उनके सहयोगी हो सकती है, गृहिणी, उनको साथ पॉलिटिकल आदमी के लिए उनका संगीनी बहुत जरूरी होता है। और माननीय हेमंत सोरेन जी आने वाले दिन में भी हमारे सदन नेता और उन्हीं के नेतृत्व में लोग चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए जो निश्चित तौर पर जो बातें सामने आ रही थी, हम लोग को भी लगा था क्या होने वाला है नहीं होने वाला, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। फिर मैंने भी कहा था कि जो मामले सामने आए, हेमंत जी का चेहरा वही हंसता हुआ चेहरा नजर आया और साफ संकेत दिया गया कि हेमंत जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। भाजपा का चाल है, भाजपा गुमराह करना चाहती है, लोगों का दिमाग को डाइवर्ट करना चाहती है और जनता के बीच गलत संदेश देना चाहती है। गांडे सीट क्यों खाली कराया गया? देखिए वो मैंने कहा था तू डाल तो मैं पात, एक सेफ साइड लिया गया, ठीक है। मान ली कुछ भी कर सकती है भाजपा, तो उसके बचाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सेफ साइड लिया। जो कर सकती है, कल्पना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, कल्पना जी नया चेहरा होंगी, नया विधायक दल नेता होंगी। ये टोटली देखिए ये किसका उपज है नहीं मालूम, ये लगता है कि ट्वीट का उपज है। जो लोग एक्सपर्ट है ट्वीट करने में, उनसे आप पूछिए। बेवजह झारखंड को गुमराह न किए, झारखंड बदनाम मत कीजिए। चलिए नलिन जी, कौन सा इश्यूज है हमारा और उस पे हम लोग कितने चीजों को हल करे हैं, वो डेटा सबको मिलेगा। और क्या क्या चीजें अभी भी जो मुख्य एजेंडा है सबका, उसको जल्दी पूरा करने के लिए नेतृत्व परिवर्तन होगा, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे देंगे। आज की बैठक में क्या हुआ एग्जैक्टली, लोगों तक क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अगर विश्वास है हम पे, है ना, तो इस तरह का कोई चर्चा नहीं हुआ नेतृत्व परिवर्तन का। बस यही सारी बातें हुई कि सब कुछ का जवाब हम लोगों के पास है और विपक्ष को करारा जवाब मिलेगा और वो करारा जवाब भी आप लोगों के समक्ष आ जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत जी है, वही रहेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल वही रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। विधानसभा को खाली कराने की वजह क्या थी अंबाजी? वजह है आप लोग बेहतर समझ रहे हैं, रणनीति का हिस्सा जी आप लोग समझ रहे हैं सारा चीज। बाबूलाल जी ने चिट्ठी भेजा है गवर्नर को अभी कि झारखंड को बचाने के लिए एक लेटर। देखिए वो लगातार उनके तरफ से रोज चिट्ठियां ही लिखी जाती है, वो डे वन से परेशान है पर उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। वो जिस जगह पे जाना चाह रहे हैं उसके लिए वो उनका वो मतलब रेस्टलेसनेस है, तो ये चीज तो उनका बना रहना स्वाभाविक सा बात है। लेकिन इसी वजह से वो रोज कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, लेकिन इन सब चीजों से इधर कुछ असर नहीं करने वाला है। सब लोगों ने, बल्कि वहाँ तो लोग अपने अपने क्षेत्र की विकास की बात कर रहे थे, चापानल की बात कर रहे थे। आप सोचिए इतने लाइट मूड में बात हुई कि लोग ये कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में 10 चापानल यहाँ चाहिए,
किसी ने कहा ये सड़क चाहिए। तो ये तो क्षेत्र के विकास की बात हो महुआ रही जी, आज जो बैठक बुलाई मुख्यमंत्री जी ने, बहुत सारे कयास थे, बहुत सारी हाँ। संभावनाएं जी, ये बहुत कयास confusion भाजपा अभी की भी है। तरफ से क्रिएट किए गए थे। वही बोलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था कि कयास लगा रहे हैं लोग, भाजपा बहुत खुश हो रही है, सरकार गिराएंगे, क्या करेंगे। ये तो बहुत पहले से ही हो रहा है। तो अब जिस दिन से सरकार बनी थी उसी दिन से ये किया जा रहा था। निर्णय क्या हुआ? निर्णय यही हुआ जलाइए। कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जैसे सरकार चल रही थी वैसे ही चलेगी। सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा कि आप हमारे नेता थे, अभी हैं और आगे भी रहेंगे। 2024 में भी आप ही नेता रहेंगे और हम लोग साथ में नेतृत्व मिलकर परिवर्तन काम वाली करेंगे। जो बात थी और कल्पना सोरेन जी का बार बार ये नाम सब बात तो आई ही नहीं, इस बात पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि वो बात थी ही नहीं। वो तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा था कि इस तरह की कोई बात ही सीट नहीं क्यों है। खाली करवाया गया? अच्छा अब मैडम, देखिए मैडम क्यों कराया अगर- गया, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इस पर भी बात नहीं हुई कि मैडम क्यों अगर कराया कोई गया। परिस्थिति बनती है, ईडी आगे बढ़ के कार्रवाई करती है, मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर सकती है, जो कि कानून में प्रावधान है। लेकिन तो उन्होंने उस- कहा कि जिस पर उनको सम्मन किया गया था उसमें वो अरेस्ट भी नहीं कर सकते, वो केस वही खत्म हो गया, उसका अच्छा। सारा जवाब दे दिया गया है तो और कानूनी उस केस में कोई दम है ही नहीं। अगर कानूनी अरेस्ट पहलू कर से भी लेती है, सीएम तैयार है, ऐसी- कानूनी पहलू से भी। बिल्कुल, इसमें कोई उन्होंने कहा कि आप समझ लीजिए कि वो मामला यहीं खत्म हो गया, वो मामला उस 7वें सम्मन के साथ खत्म हो गया, वो जिंदा ही नहीं है वो मामला, ऐसा उन्होंने कहा। ईडी तो देवन के साथ है आप लोग। सब लोग तो उनके साथ मुख्यमंत्री जी इस राज्य के लोगों की अपेक्षा को पूरा करने का काम कर रहे हैं और उसको पूरा करते हैं। ईडी के समन पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जाएंगे या फिर आखिरी समन हो गया ये? माननीय मुख्यमंत्री ने अपना जवाब भेज दिया है और उसके बाद इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। भविष्य में नहीं जाएंगे वो अगर ईडी बुलाएगी? आप भविष्य वक्ता तो नहीं हैं। आप भविष्य की बात पूछ रहे हैं, किंतु परंतु लेकिन इन सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। समय आने पर सभी चीजें आपके सामने स्पष्ट रूप से रखी जाएंगी। आज की मीटिंग का एजेंडा क्या था? आज की कार्रवाई जो हो रही है, आज की एजेंडा ये ईडी की कार्रवाई है, तो माननीय मुख्यमंत्री या जो विधायक यहाँ थे वो उस पर टिप्पणी क्यों करेंगे? ये ईडी कार्रवाई कर रही है, तो जो संवैधानिक संस्थाएं कार्रवाई कर रही है उस पर हम टिप्पणी क्यों सर करें? ये आप कह रहे हैं महुआ मांझी कर रही है, बीजेपी करा रही है। मैं महुआ माझी की बात तो नहीं कर सकता हूँ, मैं पार्टी की बात आपके सामने रख रहा हूँ। मीटिंग का एजेंडा क्या था आज का? कोई निर्देश नहीं दिया गया। विधायकों को आज इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। बहुत से ऐसे विधायक थे जो नए साल में बाहर गए हुए थे, वो भी आए। 2-3 आदमी आज इस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए, जिसके साथ माननीय मुख्यमंत्री ने और सभी सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करने का काम किया और सभी ने जो भी बैठक में निर्णय हुए उस निर्णय के साथ अपने आप को बताने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री को और सभी सदस्यों को आश्वस्त कराया। लेकिन सवाल तो ये भी होता है कि गांडे का सीट आखिर खाली क्यों कराया गया विनोद पांडे जी? खाली नहीं कराया गया। आप जो जिस बात को बोल रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि किसी के प्रवक्ता के रूप में अपनी बात रख रहे हैं। ये सरफराज अहमद जी आपको बाहर बेहतर बता चुके हैं कि उनका व्यक्तिगत कारण से वो इस्तीफा दिए हैं। तो ये सवाल जो भी आपके द्वारा रखा गया है वो जवाब सरफराज अहमद जी दे तो ज़्यादा बेहतर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।